इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो भी वैल्यू है उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पढ़ो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक प्लॉट दे रखा है रेक्टेंगुलर, लाइक कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है बच्चों। इसका ये जो एरिया है ये कितना है बच्चों, 528 मीटर स्क्वायर। ये वाली लाइन यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, अब कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। सुनना ये वाली लाइन, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आएगा, बस हमें इक्वेशन बनानी है। वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, सबसे पहले यहां लिखो लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को हमने x मान लिया। ठीक है बच्चों, हमने ब्रेथ को क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। जब ब्रेथ को x मानेंगे तो अब वो लेंथ क्या कह रहा है, तो लेंथ क्या आएगी बच्चों, लेंथ देखो क्या कह रहा है वो, लेंथ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more twice its breadth, मतलब 2x, ये हमारी ब्रेथ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, फिलहाल क्वेश्चन के साथ चले, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, तो ध्यान से देखो, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, एरिया कितना है, एरिया दे रखा है 528, लेंथ कितना है x 1 + 2x। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा स्पेस निकालता हूं, इसको रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम देखेंगे। देखो, इसको अंदर सॉल्व करो और इसको यहां सॉल्व करो, तो x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया x, फिर x का मल्टीप्लाई 2x से किया तो क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया 2x बराबर में 528। देखो x का मल्टीप्लाई 2x से करो तो 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 528 बराबर में 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है बच्चों, इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर बच्चों पता क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 है ना, कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है तो लाइन बाय लाइन, जैसे 1 के बाद 2 2 के बाद 3 ऐसा है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखो लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर बी, let the two positive integers be x और x + 1। ये हमने दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। अब इनका प्रोडक्ट क्या है 306, मतलब x और x + 1 का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 306। ये तो बहुत इजी था, x का मल्टीप्लाई x से कर दो तो क्या हो गया x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो क्या आ गया x बराबर 306। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306 बराबर में 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बन गई। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की जो मदर है वो 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now, 3 साल बाद का
will be 360. We would like to find रोहन present age. तो बच्चों ध्यान से देखो, अभी रोहन मान लो कोई है जिसकी एज मान लो x मान लिया हमने, तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी x + 26. तो यहाँ पे लिखो let the रोहन एज बी x. तो उसकी मम्मी की एज क्या होगी, रोहन मदर एज क्या हो जाएगी बच्चों, मदर एज हो जाएगी x + 26. ठीक है. वही फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जब वो 3 से बड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा x + 3. वहीं उसकी मम्मी भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा x + 29. अब बच्चों ये कह रहा है कि इस एज का प्रोडक्ट 360 है. इस एज का प्रोडक्ट क्या है बच्चों, इस एज का प्रोडक्ट 360 है. तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. क्या बनेगी देखते हैं. तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, x + 3 x + 29 बराबर 360. अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो मल्टीप्लाई करो, x का x से, x का 29 से, 3 का x से, 3 का 29 से. तो देखो x का मल्टीप्लाई जब x से करो तो क्या आएगा, ये होगा x². x का मल्टीप्लाई 29 से करो तो क्या आएगा 29x. 3 का मल्टीप्लाई x से करो तो क्या आएगा, ये होगा 3x. 3 का मल्टीप्लाई 29 से करो तो कितना आएगा 29 × 3. 3 9 या 27, कैरी 2, 3 2 6, ये आ जाएगा 87. प्लस का 87 बराबर में 360. अब बच्चों ये उधर लिया तो 360 में से 87 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 360 - 87. 10 में से 7 गया कितना बचा 3 बचा. 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा. तो ये आ जाएगा 273. हम देखेंगे x² प्लस और इसको भी ऐड कर दो 29 + 3 कितना हो गया, ये हो गया 32x बराबर 273. इस चीज़ को कर लिया हम लिख सकते हैं x² + 32x माइनस का 273 बराबर में 0. तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या कर दी, बना दी. ठीक है बच्चों. बच्चों अब हम 4th पार्ट सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. तो मैं पहले ही यहाँ पे बता दूँ कि कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे. जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा टाइम का. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम. ये फॉर्मूले याद कर लो, ये फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है. A train travel a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब एक ट्रेन है बच्चों जिसने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिफॉर्म स्पीड में. ठीक है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं स्पीड उसको 8 किलोमीटर कम करता हूँ तो अब उस जगह पे पहुँचने के लिए आपको 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है. द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे. कब, जब हम 8 किलोमीटर स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे. 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, स्पीड को कम करेंगे तो हमें 3 घंटे ज़्यादा लगेगा उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में. कौन सा डिस्टेंस 480 किलोमीटर. तो हमें बताना है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके. तो बच्चों गिवन क्या है, देखो आप खुद समझो कि आप कार चला रहे थे. सपोज आप कार चला रहे थे और आपको आगरा टू दिल्ली जाना था. तो आपने कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड में चलाई, हो सकता है आपने 100 किलोमीटर पर आवर चलाई हो. ठीक है. हो सकता है आप वहाँ पर 1 आवर में पहुँच गए. अब हुआ क्या, इसी स्पीड को, इसी डिस्टेंस को, जैसे हमने 480 किलोमीटर ट्रैवल किया. सपोज करो हम कहीं और जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं ना, तो हमने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. ओके. अब हमने क्या किया बच्चों, स्पीड हमने कम कर दी. क्या कर दी, स्पीड जो हमारी 100 किलोमीटर थी अब हमने सिर्फ कितनी कर दी, अब हमने कर दी 92 किलोमीटर पर आवर. तो अब हमें उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है. समझ में आ गया. ठीक है. तो इसको मैं रफ कर देता हूँ. अब यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या है,
तो हमें गिवन है, लिखो हमें यहाँ पे गिवन है डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड को हम मान लेंगे यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या बताएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम क्या मिलेगा, टाइम है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम डिस्टेंस लिखेंगे 480 अपॉन x। यहाँ से बच्चों हमारा टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा टाइम आएगा 480 अपॉन x। ये तो सिचुएशन फर्स्ट हो गई। अब सिचुएशन सेकंड में क्या है बच्चों, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। तो अब चेंज, देखो चेंज स्पीड, चेंज स्पीड क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस तो सेम वही रहेगा, डिस्टेंस क्या है हमारा 480 किलोमीटर। तो यहाँ से न्यू टाइम हमें क्या मिलेगा, नया टाइम हमें यहाँ से मिलेगा, फॉर्मूला वही लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर, ये मत करो, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास ये नया टाइम आ गया। अब ये कह रहा है 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर। तो देखो अब यहाँ पे टाइम क्या है, 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम में हम क्या करेंगे 3 आवर ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 480 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो हो जाएगा क्या 480 प्लस 3x अपॉन x बराबर में 480 अपॉन में x माइनस 8। यहाँ से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू उधर ये वैल्यू उधर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करूँगा, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे ना। तो देखो ये वैल्यू इधर ये वैल्यू इधर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या x माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x से और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो हो जाएगा 480x से, तो हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका इससे, इसका इससे, इसका करो, तो x का मल्टीप्लाई से करो तो क्या आएगा, ये आएगा 480x, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 3x से करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3x²। अब माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 से करो, यहाँ पे कर लो 480 का 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 का 0, 8 8 64 की 4 कैरी 6, 8 4 32, 32 का 6 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 38। हम लिख सकते हैं माइनस का 3840, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना आएगा, माइनस का 24x बराबर 480x, ठीक है बच्चों। अब कुछ कट हो रहा है तो अभी कट करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर 480x प्लस 3x² माइनस 3840 माइनस का 24x माइनस का 480x। देखो 480x से 480x कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 3x² 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840 बराबर में 0, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा 8x और इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 3840 को। तो देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे बता रहा 8, 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3 8 जा 24 और ये 0 यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस का 1280 बराबर में x। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, हमने फॉर्म कर दी बच्चों, ठीक है।